Now I'm going to dictate you some words related to vocabulary. Start writing. The very first word is phobia. Phobia means डर किसी चीज़ का, ठीक है? When you get afraid of something. List of phobias का मैंने एक vocabulary video बनाया हुआ that you can check on YouTube, जिसमें all kind of phobias आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे there is one xenophobia. You must have heard. Xenophobia basically this is a kind of phobia when you hate strangers, ठीक है ना? हाँ, आप स्ट्रेंजर्स को हेट करते हो, बेसिकली आप फॉरेनर्स को हेट करते हो, द पीपल हु आर फ्रॉम अनदर कंट्री. सो दिस इज कॉल्ड xenophobia. बाइस, BIAS, बाइस. बाइस होता है जो पक्षपात करता है, पार्शलिटी करना. Dilemma is means that you are in confused. See, I am in dilemma whether I should do this or not. DILEMM में. नेक्स्ट इज हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पखंड. हिपोक्रेटिक, आपने सुना होगा हिपोक्रेटिक टीयर्स, जैसे क्रोकोडाइल टीयर्स को क्या बोलते हैं? हिपोक्रेटिक टीयर, झूठे आंसू. हिपोक्रेसी, पखंड करना, ठीक है? ओके. नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी होता है हर बंदे की एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होता है, वे ऑफ थिंकिंग, है ना? वी शुड नेवर आर्ग्यूमेंट. एवरी पर्सन हैव, हाँ, हर बंदे की एक आइडियोलॉजी होती है. इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना. आजकल इन्फ्लुएंसर्स क्या काम होता है उनका? टू इन्फ्लुएंस यू, प्रभावित करना अपने कोई एक्ट से, कोई वीडियो से, कोई भी परफॉर्मेंस जो वो ले करते हैं. आइसोलेट, अकेलापन, अकेले रहना. लिबरल, आज़ादी. लिबरल होता है आज़ाद. लिबर्टी है आज़ादी, ठीक है? नाउ डेज लिबर्टी इज एवरीबडी इज हैविंग लिबर्टी नाउ डेज, ठीक है? मोटिवेशनल, एज यू नो दैट, किसी को प्रेरित करना, है ना? मोटिवेशनल स्पीच थी, मोटिवेशनल स्पीकर था वो. प्रिजुडाइज का भी मतलब पक्षपात ही होता है. बाइज्ड. रेशिज्म, रेशिज्म होता है जातिवाद, है ना? रेशिज्म है जातिवाद. नेक्स्ट इज रेलेवेंट, होता है मिलता जुलता, उचित. रेलेवेंट इज मिलता जुलता. नेक्स्ट है ये ना, दीज आर व्हाट आई कैन से. ट्विन वर्ड्स की भी लिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर. देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ट्विन वर्ड्स, मेरी वीडियो है पूरी, उसमें बहुत सारे ट्विन वर्ड्स मिल जाएंगे. ट्विन वर्ड्स होते हैं जैसे नूक एंड कॉर्नर, गली कुचे में. सो फास्ट फूड इज़ अवेलेबल एट एवरी नूक एंड कॉर्नर. स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है? एक अनटाइडी नहीं, टाइडी इट इज, या टाइडी होता है बिल्कुल साफ सुथरा. अनटाइडी होता है बिखरा हुआ. हसल बसल जिसको हम बोलते हैं, चहल पहल. अच्छा, हसल बसल से रिलेटेड एक वर्ड है जॉस्टलिंग एंड एल्बोइंग. यस, इसको बोलते हैं धक्का मुक्की. मैडम, आई विजिटेड रेलवे स्टेशन एंड देयर वाज जॉस्टलिंग एंड एल्बोइंग. ओके. नेक्स्ट इज गाला डे. गाला डे होता है अच्छा दिन, बहुत खुशी वाला जो दिन है, वी कॉल इट गाला डे. एंड रेनी डेज. रेनी डेज किसको बोलते हैं? रेनी डेज. रेनी डेज होते हैं दुख वाले दिन, ऐसे दिन जो आप कभी नहीं भूल सकते. कोई ऐसा लाइफ का दिन, मैडम इट वॉज अ रेनी डे ऑफ माई लाइफ, है ना? लाइक माई फादर्स डेथ, इट वॉज अ रेनी डे ऑफ माई लाइफ. फिर होते हैं एक और है रेड लेटर्स डे. रेड लेटर्स डेज भी ऐसे ही होते हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता, वो खुशी वाले पल होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज या रेनी डे. वाइन टाइम. वाइन एंड टाइम का मतलब ज़रूरी नहीं कि हमने जाके शराबी पीनी है. वाइन एंड टाइम का मतलब ये होता है पार्टी करना, एंजॉय करना. एट अ स्टोन थ्रो, दैट यू कैन सपोज यू आर गिविंग द एड्रेस ऑफ योर हाउस, और कोई लैंडमार्क बता रहे हो, मैम फलानी चीज़ इज एट अ स्टोन थ्रो, है ना? मेरे घर से तो मैम राशन की दुकान इज एट अ स्टोन थ्रो. स्टोन थ्रो भी बोल सकते हो, एट एन आर्म डिस्टेंस भी बोल सकते हो. एट एन आर्म डिस्टेंस यानी कि थोड़ी दूरी पे है. इसके अलावा आप बोल सकते हो 5 मिनट्स राइड, 10 मिनट्स ड्राइव, 2 मिनट्स वॉक, ऐसे भी आप बता सकते हो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस. नेक्स्ट इज वायलेंस. एज यू नो, वायलेंस क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना. नॉन वायलेंस, जब आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, दिस इज नॉन वायलेंस. लीप एंड बाउंड्स का मतलब होता है कैसे समझाऊँ? दिन दोगुनी रात चौगनी. मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, है ना? लीप्स एंड बाउंड्स पार्ट एंड पार्सल होते हैं आपकी ज़रूरी चीज़ें, ठीक है? ऑल योर बिलोंगिंग्स जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना सफ़र में जाने से पहले ऑलवेज कीप, ऑलवेज चेक ऑल योर पार्ट एंड पार्सल्स. किथ एंड किन्स आपके सगे संबंधी होते हैं, ठीक है? ब्रेड एंड बटर. अब ये तो मैंने कुछ एक ही बोल रही हूँ, बट एज आई हैव सेड, आपने कुछ नहीं लिखना, यूट्यूब पे जाना, मेरे चैनल पे ट्विन वर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे. ट्विन वर्ड्स, ये तो दिस इज जस्ट वोकैबुलरी, मैं रैंडमली आपको वर्ड्स बता रही हूँ दैट यू कैन डू. नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, ठीक है? एंड बैग एंड बैगेज,
बैग एंड बैगेज, BAG बैग, BAGGAGE बैगेज होते हैं ऑल बिलोंगिंग्स, जितना भी आपका सामान है, ठीक है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज ये सारे मुझे लगता है दीज आर द वर्ड्स यू कैन गेट फ्रॉम दैट। सो देन ऑन दैट नोट दिस इज द एंड ऑफ दिस वोकैबुलरी। लेट मी चेक अगर मैं कोई और वर्ड अगर आपको दूँ। हाँ, वेफल आपने एक वर्ड सुना होगा, WAFFLE। वेफल का मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है ना। वेफल मीन्स हिलना डुलना। बज ऑफ, बज ऑफ, दफा हो जाओ, है ना, मेरी आंखों से पीछे हो जाओ, मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। यस, बज ऑफ है। अच्छा, एक और वर्ड लिखना, पॉलिटिकल फुटबॉल। एक ऐसा समाधान जिसका कोई मुद्दा ही नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल फुटबॉल। मैडम दिस इज लाइक पॉलिटिकल फुटबॉल, इसका तो कोई हल ही नहीं है, है ना, ऐसी समस्या